हेलो दोस्तों, आज मैं पीडियाट्रिक का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक पार्ट फर्स्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वन लाइनर भी है और इम्पोर्टेंट जो भी है आपको इसमें मिल जाएगा। और 2 या 3 पार्ट में लेके आऊँगा, लेकिन आपको पीडियाट्रिक का कंप्लीट करा दूंगा। आपका 1 या 2 आवर में आप पूरा पीडियाट्रिक का रिवीजन कर सकते हो, ऐसा मैं करवा दूंगा आपको। तो दोस्तों अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करके मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लाइक उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि और इस प्रकार की वीडियो और वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना ताकि और में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासेज लेके आए। तो पहला क्वेश्चन है, ए नियोनेट मीन्स ऑप्शन ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 20 डेज, बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 से 3 मंथ, बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 से 7 डेज, बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 से 1 ईयर। दोस्तों जो नियोनेट का मतलब होता है बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 से 28 डेज। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ ओम क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट गलत कर लेते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के 0 से 14 डेज का जो पीरियड रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम। 14 डेज से लगाकर 28 डेज, 14 से 28 डेज तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और 14 डे से लगाकर 8 वीक तक, 14 डे से 8 वीक तक जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। 8 वीक से लेकर जब प्रेगनेंसी जब तक होता है टर्म तक, मेन टर्म तक, जब तक फिटस बाहर, मतलब जब फिटस का डिलीवर नहीं हो पाता है तब तक के जो पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, फिटस। तो 3 चीज़ रिमेंबर रखना है, ओम 0 से 14 डेज, एम्ब्रियो 14 से 8 वीक, फिटस 9 वीक टू अप टू डिलीवरी। फिर अपन मैं बात कर लेता हूँ कि पेरीनेटल पीरियड्स क्या होता है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेरीनेटल पीरियड बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहते हैं। पेरीनेटल पीरियड्स का मतलब होता है 20 वीक ऑफ द गेस्टेशन टू 7 डेज ऑफ द बर्थ। मतलब 22 वीक से लगाकर जो गेस्टेशन एज चल रहा है उसे 22 वीक से लगाकर डिलीवरी के 7 डेज के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, पेरीनेटल पीरियड। दोस्तों ये थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए आपको माइंड में रखना है, पेरीनेटल पीरियड आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 0 से 28 डेज न्यूनेट हो गया, उसमें 2 कैटेगरी है, 0 से 7 डेज अर्ली न्यूनेट और 7 डेज से 28 डेज लेट न्यूनेट। तो आपको माइंड में रखना है कि जो न्यूनेट है वो 0 से 28 डेज तक है, लेकिन इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट 0 से 7 डेज अर्ली न्यूनेट और 7 डेज से लगाकर 28 डेज लेट न्यूनेट। इसके अलावा अपन बात करते हैं थोड़ा न्यूनेट के बाद में आता है इन्फेंट। इन्फेंट कब तक रहता है, 1 मंथ से लगाकर फर्स्ट ईयर जो एज होता है बच्चे का उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट। टोडलर 1 to 3 ईयर। इसके बाद प्री स्कूलर को अर्ली चाइल्डहुड भी बोला जाता है, उसका एज होता है 3 to 6 ईयर। इसके बाद में स्कूल एज या कुछ लोग इसको मिडिल चाइल्डहुड भी बोलते हैं, 6 to 12 तक, या किसी बुक्स में 6 to 10 तक भी लिखा है। मीन्स ऐसे भी कोई डिफरेंशियल भी करते हैं कि बॉयज़ के लिए अलग मानते हैं, गर्ल्स के लिए भी अलग मानते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं एडोलेसेंट। उसके बाद में एडोलेसेंट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्री एडोलेसेंट और पोस्ट एडोलेसेंट, ये अलग अलग रहता है। तो दोस्तों आपको माइंड में क्या रखना है, न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, ये सब आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जाएगा लेकिन आपको पूरा कवर करवा के जाऊंगा ताकि बार बार आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ के टाइम पे न्यूबॉर्न का जो ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। ऑप्शन है 80 ml पर केजी, ऑप्शन बी 100 ml पर केजी, ऑप्शन सी 125 ml पर केजी, ऑप्शन डी 150 ml पर केजी। दोस्तों अगर आपको रेंज में देते तो रेंज में आपको आंसर हमेशा 80 से 100 ml पर केजी रहेगा, बट यहाँ पे वन टॉपिक दिया है, 1 लाइन दिया है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 80 ml पर केजी। राइट आंसर ए रहेगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाई 5 months ऑफ एज, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको पता होगा कि जो बच्चे का जो वेट होता है डबल कब होता है, 5 मंथ में। 5 मंथ में बच्चे का वेट डबल हो जाता है, उस
5 मंथ में बच्चे का वेट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो कौन सा क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट, हेरिडिटी, स्टेट ऑफ हेल्थ, फिजिकल ग्रोथ। तो दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ। क्या बोलेंगे, ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें। तो अभी आप आगे मैं क्वेश्चन में आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन जो फिजिकल जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है जैसे वेट, हाइट, ये किस में आएगा, ग्रोथ में आएगा। तो ये क्या है, फिजिकल ग्रोथ। अभी यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ में होता क्या है। ग्रोथ में क्या होगा, देखो कि 5 मंथ में कितना हो रहा है, डबल। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 ईयर में कितना होगा, 3 गुना। 2 ईयर में कितना होगा, 4 गुना। 3 ईयर में कितना हो जाएगा, 5 गुना। और 10 ईयर में 10 गुना। वापस देख लो, 8 वेट, सपोज किसी बच्चे का वेट है 2.5 kg, तो 5 मंथ में कितना हो जाएगा, उसका डबल 10 kg। 1 ईयर में कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना 7.5 kg। 2 ईयर में कितना हो जाएगा, 4 गुना 10 kg। 3 ईयर में कितना हो जाएगा, 12.5 kg, 5 गुना। और 10 ईयर में उसका वेट कितना हो जाएगा, 25 kg, 10 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अमोंग दिस विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन। ऑप्शन ए हेड सर्कमफेरेंस, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी चेस्ट सर्कमफेरेंस और ऑप्शन डी वेट। दोस्तों ये मेरे क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट के लिए, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगर आप नहीं दे पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 4 ईयर ओल्ड बेबी विजुअल एक्यूटी स्कोर कितना होता है। एक 4 ईयर का बच्चा है, उसका विजुअल एक्यूटी स्कोर कितना होता है। ये क्वेश्चन रिसेंटली किसी एग्जाम में आया भी था, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 10/40, 40/40, 20/40, 30/40। थोड़ा इसको टाइम लगेगा, बाकी मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो एक बेबी होता है, सॉरी एक जो चिल्ड्रन होता है, उसका जो विजन का जो फुल मेचर कब तक होता है, 6 to 7 ईयर। एक जो चिल्ड्रन होता है उसका जो विजन फुली मेच्योर कब होता है, 6 to 7 ईयर्स। अब उसको इसके पैरामीटर्स रहते हैं। पैरामीटर्स क्या रहते हैं, अगर 20/50 है, अगर किसी का आपको इस ऑप्शन में 20/50 है, अगर आपको कोई ऐसा आस्क कर ले कि अगर किसी चिल्ड्रन का विजुअल एक्यूटी स्कोर लेस देन 20/50 है तो उसका एज कितना होगा, 3 ईयर्स। अगर किसी बच्चे का विजुअल स्कोर 20/40 है, 4 ईयर्स। अगर किसी बच्चे का स्कोर 20/30 है तो कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 4 ईयर का पूछा है। 4 ईयर का कितना होगा, 20/40, 20/40। तो आपको माइंड में रखना है 6 to 7 ईयर्स में कंप्लीट होगा फुली मेच्योर। 20/50 3 ईयर्स, 20/40 4 ईयर्स, 20/30 5 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअल स्कोर, और आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा जो आपका बॉडी जो टीयर स्टार होते हैं, टीयर स्टार कब होता है, 2 मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नॉर्मल बीपी एट बर्थ बीपी कितना होता नॉर्मल। ऑप्शन ए 80/50, ऑप्शन बी 50/40, ऑप्शन सी 120/80, ऑप्शन डी 110/70। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या होगा, ए 80/40। इसके अलावा इसमें कुछ वेरिएशन भी आ सकता है, कितना आएगा, सिस्टोलिक बीपी में 20 और डायस्टोलिक में 10। मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं इस वेरिएशन भी आ सकता है, 20/10 का वेरिएशन आ सकता है। इसके अलावा जो 8 बर्थ पल्स कितना रहता है या हार्ट रेट रहता है 120/160। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। रेस्पिरेशन कितना होगा, 30/60। रेस्पिरेशन कितना होगा, 30/60। टेम्परेचर कितना होगा, 36.5 to 37.5। दोस्तों इनके आप नोट्स बना सकते हो, आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। 7-8 पेज में नोट्स बनेंगे, लेकिन आपका पीडियाट्रिक आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन ए फर्स्ट 30 मिनट ऑफ बर्थ, ऑप्शन बी 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट 6 से 8 आवर ऑफ बर्थ, और ऑप्शन डी 2 से 5 आवर ऑफ बर्थ। देखो दोस्तों इसमें क्या है, फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होता क्या है।
तो इसका राइट आंसर कब होगा? फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होता है फर्स्ट 6 से 8 आवर आफ्टर बर्थ। देखो दोस्तों, आपको समझना है कि जो पीरियड ऑफ द जो रिएक्टिविटी है इसका मतलब क्या होना है, एक इनिशियल एपिसोड रहता है, इसमें क्या होता है एक्टिवनेस, अलर्टनेस और रेस्पॉन्सिवनेस टू इंट्रैक्शन सोशल रेस्पॉन्स ऑफ द न्यू बॉर्न टू स्टिमुलेट। जो फर्स्ट 6 से 8 आवर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी। इसमें क्या करता है बच्चा? फर्स्ट 30 मिनट तक, तो फर्स्ट 30 मिनट्स मीन्स पहले आधे घंटे तक एक्टिव रहता है, उसके बाद में वो सो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करानी है फर्स्ट 30 मिनट्स पहले आधे घंटे में करवा लेनी चाहिए। वापस समझ लो, जो फर्स्ट 30 मिनट जो पहले आधा घंटा है उसमें जो चिल्ड्रन रहता है वो एक्टिव और अलर्ट रहता है, और इसीलिए बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। और उस 30 मिनट्स के बाद में क्या होता है, बच्चा डीप स्लीप में चला जाता है, मीन्स डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में चला जाता है। उसको अपन पूरे पीरियड को क्या बोला जाता है? फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी। और आफ्टर 6 से 8 आवर जो ये पीरियड है फर्स्ट रिएक्टिविटी का, उसके बाद में वापस बच्चा एक बार स्लीप मतलब जगता है, अलर्ट होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंड पीरियड आफ्टर 6, मतलब वापस समझ लो कि 6 से 8 आवर तक जो पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी। और उसके बाद में वापस बच्चा एक बार जगता है और उसके बाद वापस स्लीप एंड स्टार्ट, वापस सोना स्टार्ट कर जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंड पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी। सेकेंड पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी होता है 2 से 5 आवर का रहता है। कितना रहता है? 2 से 5 आवर का। उसके बाद वापस एक्टिव एंड अलर्ट होता है। मीन्स एक लाइन में आपको अगर समझना है, बच्चा पहले 30 मिनट तक अलर्ट और एक्टिव रहेगा, उसके बाद सो जाएगा 6 से 8 घंटे तक। पहला जो पीरियड रहेगा उसको फर्स्ट रिएक्टिविटी पीरियड कहेगा। सेकंड थिंग्स, उसके बाद बच्चा वापस एक बार अवेक होगा, जगेगा, जगने के बाद में वो एक बार वापस सोएगा, वो टाइम रहेगा 2 से 5 आवर का। उसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंड पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द हेल्थी नॉर्मली बेबी। एक हेल्थी नॉर्मली बेबी है, उसका हाइट कितना होता है? तो ऑप्शन 6 to 8 इंच, सॉरी 6 to 18 इंच, 18 to 20 इंच, सी 20 से 40 इंच, ऑप्शन डी 8 से 10 इंच। देखो दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर बी 18 से 20 इंच। सबसे पहले तो आपको सेंटीमीटर में आप एक बार कैलकुलेट कर दो कि जो न्यूबॉर्न होता है 8 बर्थ, उसका जो हाइट रहता है 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। और उसका जो 45 से 50 सेंटीमीटर को अगर इंच में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 18 से 20 इंच। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि उसका जो इंक्रीजिंग कैसे रहता है। जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें जो इंक्रीज रहेगा वो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। फर्स्ट 6 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, और उसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ। पहले 6 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 6 मंथ में 1.25, और अप्रोक्स 1 ईयर होते होते बच्चे का जो हाइट है वह 1.5 गुना हो जाता है, वेट 3 गुना हो जाता है, और हाइट कितना होता है? 1.5 गुना। 8 टाइम 8 जो बेबी बर्थ होता है उस टाइम उसका हाइट सपोज 50 है, तो 1 ईयर के बाद में कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। इसके बाद में डबल कब होता है कि 4 ईयर से लगाकर 4.5 ईयर तक या 4.5 ईयर तक, मतलब 4 साल से लगाकर 4.5 साल तक बच्चे का जो हाइट है वो डबल हो जाता है, मीन्स 50 से 100 सेंटीमीटर हो जाता है। इसके बाद में जो 13 ईयर्स, जो 13 साल का जो उम्र है उसमें उसका हाइट ट्रिपल हो जाता है, 150 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज हेड सर्कम्फ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। ऑप्शन ए 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। राइट आंसर डी रहेगा। जो न्यूबॉर्न का जो हेड सर्कम्फ्रेंस है वो कितना होता है? 32 से 35। कितना होता है? 32 से 35। अगर इसमें एक रीडिंग में पूछा जाए तो इसका 20 का कितना हो जाएगा? 34। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस वो 8 बर्थ 2 या से 3 सेंटीमीटर कम होता है चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, बट 1 ईयर्स के बाद 1 साल में ऑलमोस्ट हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बराबर हो जाते हैं। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इक्वल कब होता है? 1 ईयर में। 8 बर्थ कितना डिफरेंस होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर का अगर एक ऑप्शन आए
तो आपको 3 सेंटीमीटर उसका राइट करना है। इसके अलावा जो हमेशा ध्यान रखना है, हेड सर्कमफेरेंस को कब मेजर कब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 8 बर्थ कभी भी मेजर नहीं करते हैं, आफ्टर 48 आवर के बाद में मेजर करते हैं। उसका कारण क्या होगा कि जब बच्चा मोल्डिंग करता है, मतलब जब डिलीवर होता है उस टाइम उसके ब्रेन में मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग क्या होती है, जो बोन्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है ताकि डिलीवर होने में ईजी वे हो जाए। तो उसकी वजह से अगर उसका 8 बर्थ अगर आप हेड सर्कमफेरेंस मेजर करोगे तो थोड़ा कम आएगा, तो जो और वो रीडिंग क्या होगी, फाल्स गिनी जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसका जो मेजर करना है वो 48 आवर के बाद में करना है। और 3 मंथ में उसका कितना हो जाता है, 34 से 40 सेंटीमीटर, और वन ईयर या 12th मंथ में 45 सेंटीमीटर, और 45 सेंटीमीटर उस 1 ईयर में सेट सर्कमफेरेंस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक प्ले प्रेजेंट अमंग टोडलर? ऑप्शन ए पैरेलल प्ले, ऑप्शन बी सोलिटरी प्ले, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव प्ले, और ऑप्शन डी कॉम्पिटिटिव। देखो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा कि जो टोडलर है उसका प्ले कौन सा रहेगा, उसका प्ले रहेगा सोलिटरी। लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ समझना है, मैं एक बार इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, वो है स्पाई का। क्या है, स्पाई का। स्पाइका का मतलब क्या होता है, स्पाइका का मतलब होता है एस फॉर सोलेंट्री। सोलेंट्री किस में होगा, इन्फेंट में। सोलेंट्री किसके होगा, इन्फेंट में। इसके अलावा हम बात करते हैं अपन टोडलर की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैरेलल रहेगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, टोडलर का पैरेलल। स्पाइका का मतलब क्या होता है, एस इन्फेंट सोलेंट्री, पी टोडलर पैरेलल, और इसके बाद में एस पी आई फॉर क्या होगा, आई फॉर होगा इंट्रोजेक्शन, ये किस में होगा, प्री स्कूलर में। उसके बाद में स्कूल एज में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव, इसी। और एडोलेसेंट में क्या होगा, एडोलेसेंट में क्या हो जाएगा, एथलेटिक। तो वापस समझ लो, इन्फेंट में सोलिटरी, टोडलर में पैरेलल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए रहेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं एस पी आई, आई का मतलब क्या होता है, इंट्रोजेक्शन, ये किस में रहेगा, प्री स्कूलर में। फिर सी कॉम्पिटिटिव किस में रहेगा, ये रहेगा स्कूलर में। ए एथलेटिक किस में होगा, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में खेलेगा, वो रहेगा एडोलेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिचुअल इंगेस्टेशन ऑफ नॉन फीड मटेरियल बाय ए माल नरिश चाइल्ड इज नोन एज, ऑप्शन ए पिक्रो, ऑप्शन बी एंकोपोरोसिस, ऑप्शन सी पाइका, और ऑप्शन डी एनरोसिस। देखो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाइका। पाइका क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन क्या होता है, जो नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ है उसको क्या करता है, इंगेस्ट कर लेता है, ये उसको क्या करता है, खा लेता है, इंगेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कोज ऑफ द डेथ अमोंग एडोलेसेंट? ऑप्शन ए स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, ऑप्शन बी सुसाइड, ऑप्शन सी एक्सीडेंट, और ऑप्शन डी कम्युनिकेबल डिजीज। देखो दोस्तों, जो एडोलेसेंट में जो मेन डेथ का रीजन क्या है, वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में भी कौन सा है, रोड एक्सीडेंट मोस्ट कॉमन है। क्या है, रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज नोन एज, ऑप्शन ए रूमिंग इन, ऑप्शन बी बॉन्डिंग, ऑप्शन सी लाइंग, और ऑप्शन डी पुपरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मदर और चाइल्ड को एक साथ रखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे रॉन्ग आंसर बॉन्डिंग करके आ जाएंगे। बॉन्डिंग नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है, रूमिंग है। तो रूमिंग में क्या होता है, एक प्रैक्टिस होता है, इसमें इन्फेंट और उसकी मदर को एक ही हॉस्पिटल में उसके साथ में रखा जाता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ में। और बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग एक डेवलपमेंट का स्टेज है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होता है इंडिविजुअल मदर एंड चिल्ड्रन के बीच में। जो इमोशनल अटैचमेंट रहता है उसको बॉन्डिंग बोलते हैं, और एक साथ रखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रूमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, neonate of the diabetic mother is a risk for all the following of except hypoglycemia, hypocalcemia, hyperglycemia और hyperbilirubinemia। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है और बच्चे राइट भी करते हैं, लेकिन इसको भी जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे गलत कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि भाई डायबिटिक मदर है, डायबिटिक मदर में क्या होगा, डायरेक्टली उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा, डायबिटिक मदर हो तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, क्या होगा, उसमें हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपोग्लाइसीमिया क्या होगा, क्यों होगा, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही वो बच्चा अपने यूट्रस में रहता, माँ के यूट्रस में, तो अगर डायबिटिक मदर है तो उसके यूट्रस बच्चे का जो पैनक्रियाज है उसको पता है कि इतना मात्रा में अपने को इंसुलिन सिक्रेशन करना है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आएगा तो उसको पता नहीं कि मैं इस यूट्रस से बाहर आया हूँ तो उस या डिलीवर हो गया हूँ, उसके बाद भी उसी क्वांटिटी सेम अमाउंट में अगर वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, उसकी वजह से वो किस में जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो उस बच्चे में क्या हो जाता है, डायबिटिक मदर वाले में हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, हाइपरबोलिमिया भी होता है। इस क्वेश्चन में ये एक्सेप्ट देखना है, एक्सेप्ट क्या नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। माइंड में रखना है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं और डायरेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया करके आ जाएंगे। एक्सेप्ट आपको पढ़ना है, इजीली इस इजी क्वेश्चन जो रॉन्ग होने का जो कारण है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सेबुम, ऑप्शन बी लैंगुगो, मैक्यूनियम और वर्निक्स कैसुआ। तो राइट आंसर जो फर्स्ट जो स्टूल रहेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रीनिश एक ऑर्डरलेस होता है विस्कस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिकोनियम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, मिकोनियम बोलते हैं। और ये अपेयर होने का जो टाइम है फर्स्ट 24 आवर में ये अपेयर हो जाता है। और इसमें कंटेंट क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है मिकोनियम में कंटेंट क्या रहता है, तो साल्ट रहता है, बाइल्ड रहता है, एपिथेलियल सेल्स रहती है, म्यूकस रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है और लेनिगो। वापस देख लेना, कंटेंट साल्ट, एमनियोटिक फ्लूइड, मुकस, बाइल, लेनिगो और एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैपुट सक्सेडिनम रिसॉल्व विद इन, ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 4 डेज, ऑप्शन सी 10 डेज और ऑप्शन डी 8 डेज। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर 4 डेज। जो कैपुट सक्सेडिनम है वो रिसॉल्व कितने में हो जाता है, 4 डेज में, 72 से 96 आवर। कई बुकों में 72 आवर भी लिखा हुआ है, तो 72 आवर से 96 आवर तक अपन मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ईडिमा हो जाता है, ठीक है, इस काल पे, और क्रॉस द सूचर लाइन, इसको अगर जो क्रॉस सूचर लाइन को क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपुट सक्सेडिनम। सिंपली भाषा में अपन बोल सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्कल्प, स्कल्प के नीचे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। जनरली 2 से 3 डेज मतलब में रिसोल्व हो जाता है, ठीक है। अगर 2 से 3 भी ऑप्शन में आया तो उसको भी आपको राइट करना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो उसका 4 डे आ जाएगा, बट एग्जैक्ट 72 आवर मानते हैं, कितना, 72 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैपिड एंड सडन कंप्रेस ऑफ द फीटल स्केल रिजल्ट इन, ऑप्शन ए आईसीपी हेमरेज एंड इंजरी, ऑप्शन बी इंट्रायूटेराइन हेमरेज, ऑप्शन सी एक्सेसिव मोल्डिंग, ऑप्शन डी चेंज इन फीटल स्केल डायमीटर। देखो दोस्तों, रैपिड एंड सडन कंप्रेस ऑफ फीटल स्केल रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट इंट्रायूटेराइन हेमरेज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, हेमरेज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सॉरी, देखो क्वेश्चन क्या है, रैपिड एंड सडन कंप्रेस ऑफ फीटल स्केल रिजल्ट इन एक्सेसिव मोल्डिंग। एक्सेसिव मोल्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वो फीटल स्केल का कंप्रेशन कर लेगा। और इसी की वजह से जो आप हेड सर्कम्फ्रेंस का जो मेजरिंग करते हैं वह कब करते हैं, 72 आवर के बाद में या 48 आवर के बाद में किया जाता है, 48 आवर के बाद में किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, सी, एक्सेसिव मोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी, ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, नेजल फ्लेयरिंग, बैरल चेस्ट, ग्रंटिंग अला नेजी एंड चेस्ट ड्राविंग। राइट आंसर क्या होगा, नेजल फ्लाविंग। इसमें होता क्या होता है दोस्तों कि लेस जो कम सरपेंटेंट होता है और इसकी वजह से एक आरडीएस भी हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और इसमें जो मोस्ट जो कॉमन साइन है वो क्या है, नेजल फ्लेयरिंग। और आरडीएस होने की पॉसिबिलिटी कितनी है प्रीटर्म बेबी में, मतलब जो 20 से 28 वीक तक 50%, 30 से 32 वीक में 25%। वापस देख लो, अगर प्रीटर्म बेबी है उसका आरडीएस हो जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसका मोस्ट कॉमन साइन है नेजल फ्लेयरिंग, और आरडीएस होने की जो पॉसिबिलिटी है 20 से 28 वीक में 50%, 30 से 32 वीक में 25%, और ये होने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसमें कमेंट भी करते रहो, और बहुत ही स्लो गति से और अपन अच्छे से समझ रहे हैं। एक बार ज़रूर टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है।
इन प्रीटर्म लेबर which of the following medicine is useful for the newborn? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर क्या रहेगा कि प्रीटर्म जो लेबर होता है उसमें क्या दिया जाता है, डेक्सामेथासोन। जो बच्चा होता है प्रीटर्म बच्चा, उसके लंग्स को मैच्योर करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है, डेक्सामेथासोन या बेटामेथासोन, दोनों में से कोई भी स्टेरॉइड दिया जाता है। द इन्फेंट पोस्टरल फॉन्टानेल यूजली क्लोज एज, ऑप्शन ए 6 to 8 वीक, 3 से 6 वीक्स, 12 से 18 वीक्स, 9 से 12 वीक। देखो दोस्तों, जो पोस्टरल जो फंटानेल है वो हमेशा पहला क्लोज होता है। वह कब होता है, 1.5 महीने तक बोलते हैं, 1.5 से 2 मंथ तक, या 6 से 8 वीक तक, 1.5 से 2 मंथ या 6 से 8 वीक। इसके अलावा जो एंटीरियर फंटानेल होता है वो कैसा होता है, वो उसके बाद में क्लोज होता है, वो अप्रोक्स 12 से 18 वीक्स में उसका क्लोजर होता है। और जो आपका एंटीरियर फंटानेल है वो डायमंड शेप का रहेगा, पोस्टल फंटानेल राउंड शेप का रहेगा। वापस समझ लो, एंटीरियर फंटानेल जो है इन्फेंट का जो पोस्टल फंटानेल है वो राउंड शेप का रहता है, 6 से 8 वीक तक क्लोज रहता है। और जो एंटीरियर फंटानेल है वो कब होता है, वो होता है 12 से 8 वीक में और डायमंड शेप का। अभी दोस्तों क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। अभी अपन वन लाइनर की तरफ मूव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है और वो आपके बहुत ही काम के हैं। तो देखो दोस्तों, आगे अपन मूव करते हैं। आगे देखो दोस्तों, डेवलपमेंट मीन्स एक एक टर्म को, एक एक चीज़ को अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इज क्वांटिटेटिव चेंज होता है। ठीक है, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव चेंज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। और क्वांटिटेटिव चेंज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, ब्रेन, जैसे ब्रेन का स्किल्स है, कुछ मेंटली डेवलपमेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटी चेंज। और इसमें क्या होता है, जो बॉडी होता है, बॉडी का हाइट वेट वो इंक्रीज हो जाएगा, साइज एंड बॉडी वेट अलग हो जाएगा। इसके अलावा अपन ऐसा बोल सकते हैं, तो इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी एंड टोटल वेट ऑफ मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन, ये किस में हो जाता है, ग्रोथ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये फ़र्क होता है कि ग्रोथ में क्या होगा, बॉडी का मास ये इंक्रीज होगा, और डेवलपमेंट में क्या इंक्रीज होगा, डेवलपमेंट में उसकी जो स्किल्स है, मेंटली डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो स्केलेटन ग्रोथ ऑफ द फिटस होता है, T4 थायरोक्सिन कब सीक्रेट होता है, 12 वीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, T4 का सीक्रेशन कब होता है, 12 वीक में। कब होता है, 12 वीक में। नेक्स्ट, टीयर स्टार्ट टू अपीयर इन 2 मंथ ऑफ एज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो आपका टीयर होता है, टीयर कब स्टार्ट होता है, 2 मंथ ऑफ एज में टीयर स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है चिल्ड्रन का, 36.4 टू 37, 36.4 टू 37 सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट, वेट ऑफ ब्रेन इन न्यूनेट। न्यूनेट का ब्रेन का वेट कितना होता है, 300 से 500। कितना होता है, 300 से 500 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेलार्ड स्केल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मेच्योरिटी होती है उसको मापने के लिए, न्यूबॉर्न की मेच्योरिटी को मेजर करने के लिए बेलार्ड स्केल यूज में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। नेक्स्ट है, इट इज रेटिंग इज करेक्ट ऑफ मेच्योरिटी। जो बेलार्ड स्केल है वो क्या है, रेटिंग स्केल है, फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर करेक्ट। अपकर स्केल क्या है, अपकर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इवैल्यूएट एन इन्फेंट फिजिकल कंडीशन एंड बर्थ। अपकार कब लिया जाता है, 8 बर्थ 1 मंथ, उसके बाद 5 मंथ में अपकार लिया जाता है। ठीक है, अपकार में के 5 पैरामीटर्स होते हैं, इसका मैक्सिमम रीडिंग 10 रहता है। ठीक है, तो माइंड में रखना अपकार का मैक्सिमम रीडिंग कितना होता है, कितने पैरामीटर होते हैं, किसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा है कि जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है न्यूबॉर्न में, जो फर्स्ट डे में कितना होगा, 6 से 7 ml पर kg। उसके बाद में नेक्स्ट 2 से 3 डेज में कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 100 से 120 ml पर kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो न्यूबॉर्न का जो वेट है 10% लॉस हो जाता है फर्स्ट वीक में। हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट वीक में बच्चे का वेट कितना लॉस होता है, 10%। और क्यों होता है, वो होता है एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन, डाइजेशन एडेप्शन और एड एडिक्वेट फीलिंग एंड लॉस ऑफ द सेलुलर फ्लूइड।
ये बहुत सारे रीजन है, इसकी वजह से उसका वेट लॉस होता है, और वेट लॉस कितना होता है 10%। नेक्स्ट LPW, VLPW, ELPW। LPW क्या होता है, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, और एक्सेसिव या एक्स्ट्रा लो बर्थ वेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लिखा नहीं इसलिए कि इसको वेट से प्रदर्शित किया है कि जो लो बर्थ वेट कितना 2.5 kg से LPW, 1.5 kg से कम VLPW, और ELPW 1 kg से कम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अम्बलाइकल है, अम्बलाइकल ड्राई कब होता है, 5 डेज में ड्राई होने लग जाता है और 7 वीक में फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और एसेप्टिक गैंग्रीसिस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस से हो जाता है, एसेप्टिक गैंग्रीसिस प्रोसेस। इसके अलावा बात करते हैं जो ऑप्थेल्मा न्यूनट, आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडी में 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं TT के। ठीक है, तो क्यों लगाया जाता है कि उस बच्चे में जो ऑप्थेल्म है उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब देखो कि जो ऑप्थेल्मा न्यूनटम इन न्यूबॉर्न बेबी इज कोज्ड बाय द क्लेमाइडियम ट्रिकोमैटिस, मोस्ट कॉमन नाइसीरिया गोनेरिया। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑप्थेल्मा जो न्यूनटम है उसको अपन दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, कंजक्टिविटी ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट मंगोलियन स्पॉट, मंगोलियन स्पॉट क्या होता है, ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन यूजली लोकेट इन द सैक्रल रीजन एंड बटेक्स, और ये बर्थमार्क होता है। ठीक है, इसको अपन दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, ब्लू स्पॉट भी बोलते हैं, और 8 बर्थ प्रेजेंट रहता है, और फर्स्ट या सेकेंड साल है उसका, उसमें वो डिसअपीयर हो जाता है। इसके अलावा जो 5 क्लीन प्रैक्टिस में जो 5 रूल्स है वो क्या है, क्लीन हैंड्स, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कोर केयरवे, क्लीन कोड केयर, क्लीन ब्लेड एंड क्लीन कोड टाई। तो ये 5 जो पैरामीटर से बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है टॉयलेट ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, ए टीचिंग ए चाइल्ड टू कंट्रोल यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। यूरिनेशन और डिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए ये टॉयलेट ट्रेनिंग करवाया जाता है, और प्रॉपर टॉयलेट पे कब शुरू होता है, 18 मंथ से 3 इयर्स तक टोडलर में, और 3 इयर्स द चाइल्ड विजोल्ड एंड पोस्टपोन इज बोल मूवमेंट। ठीक है, 3 इयर्स में उसका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा वर्निंग केसुआ इज वेरी वाइड प्रोटेक्टिव सब स्पीसीज कवरिंग ऑफ फिटस ड्यूरिंग इंट्रा यूटेरिन लाइफ। मिलिया क्या होता है, वाइट पिनेंस साइज जस्ट सिस्ट ऑन नोज, सीक एंड फोरहेड पे रहता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ए लार्ज रेडिश पर्पल डिस्कलर ऑन फेस और नेक। ठीक है, ये क्या होता है, मिलिया रहता है। इसके अलावा जो सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूनेटल का रिसर्चिटेशन होता है उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, TABC, टेम्परेचर, एयरवे क्लियरेंस एंड ब्रीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है TABC का फुल फॉर्म क्या है। तो पहले तो TABC का फुल फॉर्म अपने माइंड में रखना है, क्या है, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। फर्स्ट सेक्शन हमेशा माउथ से करते हैं, उसके बाद में नोज। फिर लंग्स एल्वेलाई किसकी 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 एल्वेलर सेल्स न्यूमोनाइट 1, और सेकेंड टाइप 2 एल्वेलर सेल, उसको बोल के बोलते हैं न्यूमोसाइट 2। इसके बाद में बात करते हैं अपन एब्सेंस ऑफ द सर्पेंटेड इन्फेंट कोज कोलैप्स ऑफ लंग्स, RDS के बारे में आपको बता दिया है। KMC क्या होता है, KMC के बारे में आपको पता है। और दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जिप में PGI ऑल द एग्जाम जो भी नेक्स्ट आएंगे, NCL को भी इंक्लूड कर दो। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और टेस्ट सीरीज फ्री मटेरियल सभी से जुड़ने के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो वीडियो